हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फंक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं उनको समझ भी लिया है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने वी लुकअप वाले फंक्शन को समझा था। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट दी गई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं एच लुकअप को। तो देखिए, अगर मैं आपको एच लुकअप को सबसे पहले समझा दूँ कि एच लुकअप होता क्या है, तो देखिए वी लुकअप जो होता है वो हमारे डाटा को वर्टिकली एनालाइज करता है। जैसे देखिए ईयर से जे की तरफ अगर जाएंगे तो इस तरह से एनालाइज करता है। और एच लुकअप जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टली करता है। आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं, आगे एच का मतलब हॉरिजॉन्टली होता है और बी का वर्टिकली होता है। तो ये ईयर्स जो लिखे हुए हैं इस तरह से एनालाइज करेगा, जैसे 15-16 इस तरह से एनालाइज करेगा। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद मैं आपको पहले डाटा को समझा देता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें आगे समझाता हूँ। तो देखिए, मैंने जो डाटा लिया है ये यहाँ पर ईयर लिखे हुए, जैसे 2015। आगे ये प्रोडक्ट मैंने ले लिए, उन पर बस नाम लिख लिया एपीसी। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 2015 में कितनी सेल हुई है, ए की 100, बी की 101। इसी तरह से 2024 तक दिया गया डाटा और आगे उसकी सेल दी गई है। नीचे टोटल सेल दी गई है कि अब तक कितनी सेल हुई है, ए की, बी की, इस तरह से। अब इसी को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं कि अगर हमें एच लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वो किस तरह से करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए से जे तक दिया गया है, आपका जिस तरह का डाटा हो आप उस तरह से लिख लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ए। मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ए लिख लिया। इसके बाद हम लोग 2015 में अप्लाई करते हैं, इक्वल। इसके बाद हमें क्या करना है, एच लुकअप। तो एच एल इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर अब आ जाता है सर्च की। तो हम लोगों को सर्च की क्या अप्लाई करनी है, तो हम लोगों ने जो प्रोडक्ट लिया था इसको ही अप्लाई कर देते हैं। तो इस पर क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ पर देना है कॉमा। अब आप नीचे देखेंगे सिंटैक्स हमें पूरा जो है वो शो हो भी रहा है। पहले सर्च की था, इसके बाद रेंज। अब हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। तो जब हम लोगों को रेंज सेलेक्ट करनी है तो उसमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे अभी मैं देखिए आगे आपको इंडेक्स में वो चीज़ बताऊँगा। जैसे देखिए पहले तो हम लोग अपनी रेंज सेलेक्ट करते हैं, जितना भी आपके पास डाटा है आप उतना सिलेक्ट कर लेंगे, वरना आप यहाँ पर डाल भी सकते हैं। जैसे था A3 से K14 तक, तो हम लोग डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, फिर कॉमा देंगे। अब इसके बाद आता है इंडेक्स। इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे था ना कि हम लोग जब वी लुकअप को अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पर इंडेक्स में हमें क्या डालना होता था कि कौन से कॉलम पर वो डाटा है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर होता, अब यहाँ पर हमें डालना होगा कि कौन सी रो में वो डाटा है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने 2015 का हमें निकालना है। तो 2015 कहाँ पर आ रहा है, कौन सी रो में आ रहा है। ऐसे आप देखेंगे तब आपको लग रहा होगा कि चौथी रो में आ रहा है, तो हमें यहाँ पर 4 अप्लाई करना चाहिए। और यही गलती हम लोगों से सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए हमारा इंडेक्स जो है उसके हिसाब से अगर हम समझें तो हमने जब डाटा जहाँ से सिलेक्ट किया है हमें वहाँ से देखना है। तो हम लोगों ने डाटा कहाँ से, 3 से सिलेक्ट किया है, तो 3 पहले नंबर पर आ गए। तीसरी रो है जो ईयर वाली, दूसरे नंबर पर जो आ रहा है वो क्या है, 2015 है। तो इस हिसाब से हमें देना है। तो इंडेक्स में यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, 2, फिर कॉमा देना है। फिर यहाँ पर अब हम लोगों को लिख देना है फॉल्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फॉल्स, बंद और ब्रैकेट बंद करते, एंटर। अब आप देखेंगे 2015 में जो ए की सेल थी वो कितनी थी, 100। अब अगर अभी मैं इसको आपको 2016 में समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा आगे। तो मैं यहाँ पर 2016 में आपको समझाता हूँ फिर से पूरा फॉर्मूला अच्छे से। इक्वल एच एल एच लुकअप। यहाँ पर अब आता है सर्च की। तो सर्च की में हमें यही प्रोडक्ट वाली ही अप्लाई करना है। तो ये मैं आपको वी लुकअप में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ ये चीज़ क्यों करनी है, क्योंकि अगर आगे हम लोग प्रोडक्ट में कोई भी एडिटिंग करेंगे तो हमने इसको सिलेक्ट किया है, तो इस हिसाब से ऑटोमेटिक सारी एडिटिंग हो जाएगी। तो देखिए मैं बस इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, फिर रेंज सेलेक्ट करनी है तो हम लोगों को रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, फिर कॉमा। अब देखिए यहाँ पर आता है इंडेक्स। अब हमें इंडेक्स पे क्या देना है, जब हमारा 2015 दूर पर था तो 2016 कितने पर आ रहा है, 3 पर, तो हमें इंडेक्स में देना है 3, फिर कॉमा दे देंगे। तो कॉमा के बाद अब क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। तो हम लोगों को यहाँ पर हमेशा फॉल्स ही अप्लाई कर देना है, ट्रू नहीं, क्योंकि ट्रू का मतलब है कि हम लोगों ने जो डाटा लिखा है उसमें कोई भी गलती नहीं है। तो इसलिए हम फॉल्स कर देते हैं कि अगर छोटा मोटा कोई एरर होगा तो गूगल शीट उसको समझ लेगा। जैसे होता है ना कि ग्रामेटिकली कोई एरर तो नहीं है, वो चीज़ें तो वो सारे गूगल शीट ऑटोमेटिक देख लेगा। तो यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा, फॉल्स और एंटर कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे 2 चीज़ें होंगी जो 2 मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, सपोज अभी तो हम लोगों ने प्रोडक्ट 1 का निकाला है, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते थे या आपके पास किसी भी तरह का डाटा हो सकता था। तो मैंने इस तरह का डाटा लिया है। अब अगर मुझे देखना होता कि ठीक है ई की 2015 में सेल कितनी हुई, तो प्रोडक्ट जहाँ पर ये लिखा है हम यहाँ पर बस ई लिख देंगे, एंटर करेंगे। आप देखेंगे सारी एडिटिंग हो गई है। ई की 2015 में 104 सेल हुई है, तो यहाँ पर मैंने मिलियन में डाटा लिख रखा है। तो ई की आप देखेंगे 2015 में 104 सेल हुई है
और 2016 में कितनी हुई है ई की 105 मिलियन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर हम कोई भी एडिटिंग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जे का देखते हैं, तो ई की जगह पर हम बस जे कर देंगे, एंटर। अब आप देख सकते हैं जे की 2015 में कितनी सेल हुई है 109 और 2016 में कितनी हुई है 110। तो इस तरह से जो भी डाटा अगर हम लोगों को अभी अप्लाई करना है, कोई भी चीज़ चेक करना है, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको टोटल में ही दिखाता हूँ। फिर इक्वल करेंगे, एक सेकेंड, फिर यहाँ पर करेंगे एच लुकअप, फिर इसको सर्च करेंगे, यहाँ पर आ जाती है सर्च की, तो हमें बस जे पर अप्लाई कर देना है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, कॉमा, फिर यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करनी है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा देना है। अब यहाँ पर आता है इंडेक्स। अब हम लोगों को देखना है टोटल जो हम लोगों ने लिखा है वो कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए टोटल रो हमारे पास यहाँ तक कितनी आ रही है, 14 वाली रो पर है, लेकिन 2 रो काउंट नहीं होनी है क्योंकि ऊपर हम 2 रो छोड़ चुके हैं, तो ये 12 हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 12, फिर यहाँ पर देंगे कॉमा, और यहाँ पर अब हम लोगों को लिख देना है फॉल्स, एंटर कर देंगे। अब आप देखें टोटल जो है जे की सेल कितनी हुई है आज तक 1135। आप देख सकते हैं जे की टोटल सेल कितनी हुई है 1135। इसी तरह से अगर अभी हम लोग कोई एक एडिटिंग करते हैं और आप देखेंगे कि जितनी भी एडिटिंग है ये सारे प्रोडक्ट ईयर बाई सारी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ईयर लिखे हैं, 15, 16, 17 अगर ज़्यादा होते तब हम लोग इसी तरह से कर सकते थे आपका जो भी डाटा है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सपोज अगर हमें एच का चेक, जी का चेक करना है, चलिए मैं जी का दिखाता हूँ। जैसे देखिए हम लोग जी पर करेंगे, आप देखेंगे सारी एडिटिंग जो है 15, 16 टोटल सब में ऑटोमेटिक हो जाएगी। एंटर करेंगे, अब आप देख सकते हैं जी में 2015 में सेल हुई है 106, 16 में कितनी हुई है 107, और टोटल सेल आज तक कितनी हुई 1105। तो इस तरह से देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोगों ने इस फॉर्मूले को समझ लिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इसका जवाब दे दूंगा। और एक चीज़, अगर आप लोगों ने अब तक वी लुकअप वाले फॉर्मूले को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आगे फिर आपको किसी नए फंक्शन की क्लास मिलने वाली है, तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।